अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों जी, खुशबाश हों, खैर खैरियत से रोज़े रख रहे हों और अल्लाह ताला सब के रोज़े वगैरह कबूल करें। तो चलें जी, मैं भी आज आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा चलो आज मैं भी अपनी अफ्तारी की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। और इस वक्त टाइम हो गया है 4 या 3 का टाइम है, तो अब मेरी किचन की इस वक्त फिर ड्यूटी शुरू होती है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये कुछ सामान मैं मंगवाया था, तो वो अब सामान निकाल के तो इसको हम लगाते हैं ठिकाने। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ अफ्तारी में आज। मैं अफ्तारी में बनाने लगी हूँ चिकन समोसा, जो कि मेरी बेटी ने बनाना है। उसने मुझे कहा कि मामा आज मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। और मैं बनाऊँगी बादाम और खोए वाली खजूरें आपके साथ, उनकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बादाम और खोए वाली खजूरें इतनी एनर्जेटिक होंगी कि आप खाएंगे ना तो आपको सारा दिन पता नहीं चलेगा। आप अफ्तारी में खाएं चाहे सहरी में खाएं, बहुत एनर्जेटिक रहेंगी और मज़े की भी बहुत होंगी। तो चलें जनाब, अब उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह सारे समेट लूँ। तो अब जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, तो मैं ये अफ्तारी और सहरी के बर्तन इकट्ठे करके ना मैं एक दफ़ा ही सहरी में ये मशीन लगा देती हूँ। तो आराम से चलो जी काम ख़त्म हो जाता है। हम अपना काम करते रहते हैं, नमाज रोज़ा वगैरह वो करते रहते हैं, और चलो बर्तन धोने का काम इस तरह ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे ब्रश ना, ये मेरी किचन क्वीन है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं जब भी इनको देखती तो मैं सोचती थी कि मैं आपके साथ ना ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूं। आप भी अपने किचन में ला के रखें, आप भी अपने किचन को खूबसूरत बनाएं और इसके साथ छोटे मोटे काम लिया कीजिए। ज़ाहिर ब्रशेस वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो मैंने ये फ़िल्टर थे मेरे पास, ये चूल्हे के फ़िल्टर हैं ऊपर लगाने वाले, तो ये भी मैं 10-15 दिन में जब भी मैं मशीन ये डिश वॉशर लगाती हूँ ना, तो मैं ये इसके अंदर रख के तो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये ऊपर से मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे क्योंकि इनके ऊपर ब्रश ब्रश नहीं ना फिरा था अभी, तो इसलिए वो थोड़ा गंदा था, तो उसको मैंने ब्रश के साथ साफ़ किया है। तो ऐसे कि मेरे पास दो और भी ब्रश हैं जो कि मैं वॉशरूम्स के लिए लेकर आई थी। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा लगता है, मुझे इतने पसंद थे ना। मैं ये आल्डी से लेकर आई थी, 4 फ्रंक का एक ब्रश था। तो आप भी जाइए, आप भी लेकर आइए, जिस जिसको अच्छा लगे जाके लेकर आइए और अपने घर में ला कर रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। खूबसूरती की खूबसूरती और इस्तेमाल की चीज़ अलहदा है। तो चलिए जनाब, अब इसके बाद अब हम चलते हैं किचन में। तो मैं अब किचन में जाके तो सही तरह से हम तैयारी करते हैं अफ्तारी की। तो मैं अफ्तारी में चलो सबसे पहले बनाती हूँ, रख लूँगी ऊपर चिकन को। तो चिकन है मेरे पास, ये मैं ब्रेस्ट के पीसीज हैं, तकरीबन किलो या थोड़ा सा किलो से कम ही होगा। उसमें मैंने डाल दिया पानी 2 कप, क्योंकि ज़्यादा पानी तो हमें इसमें यखनी की ज़रूरत नहीं, इसको तो हमने बस गलाना है। नमक डाल दिया, एक बड़ी इलायची डाल दी है मैंने, ये अदरक और लहसुन का पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून। और अब चिकन पकने लग गया है। इसमें मैं थोड़े से साथ में एक है आलू, मतलब थोड़ा सा ना इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं आलू इसमें डाल देती हूँ, ताकि इस तरह ये चिकन तो ब्रेस्ट के पीसीज होते हैं, जब इसको फिर श्रेड करें तो ये बड़ा खुशक खुशक सा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा साथ में आलू ऐड कर देती हूँ। और उसके साथ ही जनाब मैंने बादाम भी इनको डाल के ओवन में मैंने इनको अच्छी तरह से गर्म कर लिया कि देखिए उनका छिलका बिल्कुल उतर गया है। और उस साइड और साथ में मैंने दूध रखा हुआ है, ये तकरीबन 1 कप दूध है। और उसमें बादाम जिस तरह आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने भी चाहिए आप बादाम डाल लें। ये इनको मैंने अच्छी तरह से दूध के अंदर इनको पकाऊंगी, इतना कि बादाम ना नरम हो जाएंगे। इसमें बादाम टूटने नहीं चाहिए, बस बादाम ना इसमें नरम होने चाहिए। अच्छा, मैंने ना इसमें चीनी नहीं डाली, अगर आप लोग चीनी डालना चाहते हैं तो डाल लें, इतनी बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा उसका ना सारा टेस्ट, खजूर का भी और बादाम का भी। ये देखिए बादाम, ये खोए वाले जो है ना बादाम, जो दूध खुशक होकर खोया बन जाएगा, खोए वाले बादाम हमारे पास रेडी हो गए। इनको अब हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने फ्रूट चाट के लिए फ्रूट काट के, मैंने स्ट्रॉबेरीज काट के उनके ऊपर चीनी डाल के ना, तो बाकी का फ्रूट फिर मैं बाद में काटूंगी, ताकि जो तो खटास है ना चीनी स्ट्रॉबेरी की, वो थोड़ी सी ना कम हो जाए और चीनी का थोड़ा सा जूस बन जाए। तो बाकी फ्रूट मैं बाद में काटती हूँ। बाकी चिकन आपके सामने आपने देखा, उसको मैंने बॉयल करके निकाल लिया। उसको अब हम मतलब श्रेड कर लेंगे। और पैन में अब मैंने डाल दिया है प्याज थे,
दो मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के तो बस उनको हमने सौते करना, और बाकी सारे मसाले इसके अंदर डाल के नमक, तब नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है उसमें है, मैंने डाली है कसूरी मेथी है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें मसाले जो भी डाल लें। तो ये जनाब अमेज़ा तैयार हो गया है मेरे पास। और अब मेरी बेटी ना इसके, ये मैंने जो समोसा रोल की पट्टियाँ मंगवाई थी, ये पहले 2 रोल की बना रही है, मगर मैंने उसे कहा नहीं समोसे बनाओ, वो अच्छे लगते हैं। तो मैं उनको कुछ को हम ना फ्रीज़ कर देंगे और कुछ, और फिर ये देखें जनाब मेरी बेटी ने ये सब समोसे बनाए हैं, और मैं अब इनको जो ज़रूरत के जितने हैं वो मैं रख लूँगी, बाकी के मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से आप भी पैकेट में इनको इस तरह ना साथ साथ पैक कीजिएगा, इनको ऊपर नीचे नहीं आपने रखना, और इसी तरह फिर आपने इनको फ्रीज़र में रखना है। तो चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं खजूरों की तरफ। तो मैं आपको अब बताती हूँ जी खजूरें कैसे हमने बनानी हैं। तो ये देखिए ना, ये मेरे पास जो दूध खुशक जो तो ठंडा हो चुका है ना, जो बादाम और उसके साथ है दूध। अगर आप थोड़ा सा इसमें दूध और ज़्यादा डालना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा खोया सा लगे, तो आप दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये बादाम हम पहले भी बनाया करते थे, खाली बादामों को उनके ऊपर से छिलका उतार के तो ऐसे खजूर के अंदर भरा करते थे, मगर वो थोड़े से ना बादाम उसमें लगते थे सख्त। तो फिर ऐसे बस बैठे बैठे मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको दूध में पकाएं, और इसका दूध खोया सा भी थोड़ा सा साथ में आ जाए, और दूध भी, और जो बादाम है ना वो भी नरम हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा मेरा तजर्बा रहा है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपके ये कैसे बने। तो चले जी, मैं ये अब हमारी अफ्तारी की जी फ़ाइनल लुक है। तो खाना हम थोड़ा सा नमाज के बाद फिर खाते हैं। तो चलें जी, मिलूँगी मैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।